मनोज जी के पास आऊंगी कि मनोज जी, आज अगर ममता बनर्जी भी मजबूर हुई, कांग्रेस की प्रवक्ताओं ने कहा, सुप्रिया श्रीनेट ने ट्वीट किया, रागिनी नायक ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और हर व्यक्ति इस समय लिख रहा है कि सिंदूर को मुखौल बनाकर बीजेपी ने रख दिया है। और लेकिन डर क्या है? क्या राजनीतिक दलों को ये डर है कि क्या अब सिंदूर के दम पर वोट्स को मोबिलाइज किया जाएगा? और जब सिंदूर की बात आएगी तो राजनीतिक दलों के पास भी कोई ऐसा नैरेटिव शायद नहीं बचेगा। तो क्या ये जो एक मतलब मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि आज सिंदूर सिंदूर से जो मोदी जी के पर्सनल लाइफ का कनेक्शन प्लस जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की बात हो रही है, ये सब कैसे कनेक्ट करेंगे? और आज राजनीतिक दलों को डर क्या है सबसे बड़ा? क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से आते हैं, यही नैरेटिव जब कांग्रेस, जब यूपी में या उससे बाहर के जो राज्य है, अगर वहां पे इस तरीके का नैरेटिव बीजेपी फैलाएगी, तो क्या आपको डर है कि वोट खिसक सकता है, या फिर उल्टा बीजेपी का जो महिला वोट बैंक है वो खिसक सकता है उससे? समाजवादी अनम्यूट। पार्टी को नीलू जी इस बात का कोई भी डर नहीं। 2024 के लोकसभा के चुनाव में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मंगल सूत्र को मंचों से खूब कह कह के बोला था कि आपका जो मंगल सूत्र है, अगर ये सरकार आएगी तो वो आपको मंगल सूत्र छीन ले। तो जाहिर सी बात है, उसका समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जो बातें मौजूदा बीजेपी राजनीति में कर रही है, उससे एक आरोप बिल्कुल सिद्ध हो गया, और उस पे हम अगर कहें कि सुप्रीम कोर्ट की या जो हमारी विधायिका है उसकी मोहर लग गई। बीजेपी का महिलाओं को लेकर जो हमेशा से स्टैंड रहा है, जो गलत रहा है, जो महिलाओं के पक्ष में नहीं रही है, ना उनके मान सम्मान के, ना उनके जीवन के, ना उनके तमाम तरीके की बातों के, वो बात पूरी तरीके से अब साबित हो चुकी है, जितनी भी घटनाक्रम देश में देखने को मिले। सिंदूर वाली बात जो बीजेपी घर घर बांटना चाहती थी, मैंने भी उस पे सरकार से सवाल पूछा था, और ये पूछा था कि आखिर ये महिलाएं, आपका जो सिंदूर जाएगा तो वो सिंदूर किस नाम से लगाएंगी? आप बीजेपी का सिंदूर महिलाएं लगाएंगी, या मोदी जी का भेजा सिंदूर है तो मोदी जी के नाम का वो लगाएंगी, अथवा भावनात्मक रूप से सिंदूर के नाम पर आप सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को बरगलाने का काम करना चाहते हैं, इस वजह से आप इस तरह की बात कर? ये सारे सवालात पूछे गए सरकार से, और कोई एक मैं नहीं था, कोई एक आदरणीय ममता जी नहीं थी, या कांग्रेस नहीं थी, देश के आम महिलाओं ने इस सरकार से सवाल पूछा। चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, गोदी मीडिया कुछ बोले या ना बोले, लेकिन सोशल मीडिया की तस्वीरें लगातार वायरल होती है। बीजेपी सोशल मीडिया की मास्टरमाइंड है, जिसमें दो राय नहीं। हाँ, उनका ये भी दांव उल्टा पड़ गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से उल्टा पड़ा कि इसको मैं अनावश्यक रूप से नहीं कह रहा हूं कि जश्न मनाना चाहिए भारत को, अगर भारत की विजय श्री प्राप्त हुई थी। वैसे सीज युद्ध में कोई जश्न नहीं मनाया जाता है, लेकिन अब सीज फायर में भी जश्न मन गया, वो अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान ने पहले जश्न मनाया, और पाकिस्तान ने मनाया जश्न, तो ऑपरेशन सिंदूर फेल हुआ। और फेल द सेंस, मेरा जिस तरीके से सरकार ने प्रेजेंट किया वो गलत है, और जिस तरीके से सेना ने प्रेजेंट किया वो बात बिल्कुल सही है। सेना ने जो बातें कही वो बिल्कुल स्पष्ट कही। तो अब बीजेपी का चरित्र बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, बीजेपी बैकफुट पर है। इसके चुनावी फायदे बीजेपी को नहीं होने जा रहे हैं, चाहे आप वो बिहार का चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ले ले, पश्चिम बंगाल के चुनाव, या 2027 में उत्तर प्रदेश के। इस मुद्दे को अगर बीजेपी 1 इंच भी आगे बढ़ाएगी नीलू जी, तो मैं दावे से कह रहा हूं कि बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। इस बात को भूल जाना ही मेरे ख्याल से सही होगा। और जिस व्यक्ति ने, जैसे मैंने सुना है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम मोदी जी ने दिया था, मोदी जी के गले पड़ गया, अनावश्यक पड़ गया गले। और जो बात आपने उनके जीवन के बारे में कही, अब वो बात बिल्कुल प्रेम कुमार जी सही कह रहे हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री जी का कोई भी पर्सनल मामला नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कई मंचों से ये बात कह चुके हैं नीलू जी कि मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूं। जो व्यक्ति फकीर है उसका क्या पर्सनल मामला हो सकता है? वो तो पूरा खुली किताब होता है फकीर ना, कि मेरे ना आगे ना पीछे। तो पत्नी का चूंकि बायोडाटा उन्होंने अपने चुनाव आयोग वाले फार्म में भरा है चुनाव के दौरान, इसलिए उस पर सवाल जवाब होगा। अगर वो चीज वहां खत्म हो जाती तो भारतीय लोग बड़े संयमित होते हैं, वो जो चीज बीत जाती है उस पर बात करना पसंद नहीं करते।
लेकिन उन्होंने उन्होंने ही एक सवाल दिया है देश की जनता को कि उनकी पत्नी यशोदाबेन है और पत्नी के रूप में आज प्रधानमंत्री होके पूरी दुनिया में, मुझे नहीं लगता कोई देश ऐसा होगा जिसने, दूसरी शादी कर ले कोई अलग बात है, पहली को छोड़कर दूसरी की नहीं और पहली को पास रखा नहीं। ये पूरी दुनिया में किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष अथवा प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। जहां तक मैं दुनिया की राजनीति को देखता समझता हूं, तो मोदी जी के नाम एक रिकॉर्ड ये भी है। ये बात आप भाजपाइयों को बता दीजिएगा कि आपके प्रधानमंत्री के नाम तो ये भी रिकॉर्ड है। आपसे मतलब है कि ज्यादातर वो बीजेपी के प्रधानमंत्री बन के काम करते हैं, कभी विपक्ष के प्रधानमंत्री बनने का अवसर उनको इन 11 सालों में नीलू जी नहीं मिला है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यशोदाबेन जी के लिए प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने अपना तपस्या करके जो जीवन काटा है, इसका मैं पुनर्जन्म में विश्वास तो नहीं रखता, लेकिन इस जन्म में उन्हें जरूर कुछ बहुत बेहतर मिलेगा और उनके साथ गलत करने वालों को भी सजा मिलेगी। कोई ये ना समझ ले कि कोई ताज या कोई ताज पहन के बैठ जाता है राज सिंहासन पे तो बड़ा सुखमय जीवन जी रहा होता है। बहुत कष्ट होते हैं और बहुतों के कष्ट मैंने देखे हैं। जी, आज मुझे थोड़ा-सा अजीब लग रहा है, मतलब मैं आप लोगों का जस्टिफिकेशन सुन रही हूँ, लॉजिक आप लोग का बिल्कुल ठीक है। प्रेम जी ने भी जो बातें कही मैं उसको डिसमिस नहीं कर सकती हूँ। आपने जो कहा डिसमिस नहीं कर पा रही हूँ उसको भी। और मैं अगर अपने मन की बात कहूँ तो मैं पर्सनली इस बात को डिस्कस करने में थोड़ा-सा मुझे अजीब लग रहा है, क्योंकि हाँ, मैं मनोज जी मैं देखिए, आ रही हूँ आपके पास। मैं खाली हाँ, बोलिए, 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 अच्छा बोलिए, बोलिए आप फिर मैं मैं बोलती वो हूँ। बात बोलिए। इसलिए कह दे रहा हूं, आप बेमतलब परेशान हो रहे हैं। आपको परेशान इसलिए नहीं होना है। आप कमेंट बॉक्स में थोड़ी देर बाद पढ़िएगा, वो 2 रुपए वाले ट्रोलर जो हैं, जो बीजेपी के आईटी सेल के लोग, वो आपको गालियां देंगे भर भर के। तो आप क्यों परेशान? अरे आप, मुझे गालियां पड़ती, प्रेम जी को गालियां पड़ेंगी, आपके और पैनलिस्ट को पड़ेंगी, आपको भी पड़ेंगी। तो आप परेशान मत होइए। हाँ, आप एक महिला हैं, आप उस बात को बेहतर समझती हैं, आपके अंदर वो भावनाएं, वो भावनाएं मेरे अंदर और प्रेम जी के अंदर नहीं हो सकती। मनोज जी आपके पास आती हूँ, बहुत संक्षेप में, कुछ 3 या 4 शब्दों में बस कुछ कह दें। हाँ। देखिए, मैं एक छोटी सी घटना आपको सुना दे रहा हूँ, जो कि मैं क्लास 6 में पढ़ता था और चूंकि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहा तो वहां पे लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती थी, तो हम लोग पैदल 3-4 किलोमीटर जाते थे स्कूल। तो एक लड़की थी, उसकी शादी हुई थी और रास्ते में बारिश होने लगी। तो मुझे याद है बहुत अच्छे से वो घटना, और उसकी सहेली ने कहा, जब बारिश तेज होने लगी तो वो लड़की सिंदूर लगा के आती थी, उसका सिंदूर बहने लगा। दूसरी लड़की ने कहा कि तुम्हारा सिंदूर बह रहा। आप उसका जवाब सुन के हतप्रभ रह जाएंगे। वो लड़की लड़ने लगी उससे, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई ये शब्द कहने की कि मेरा सिंदूर बह रहा। उस बारिश हो रही थी, बहुत तेज हो रही थी। तो ये घटना मैंने इसलिए बताई कि मैं क्लास 6 में था, वो लड़की 8th में थी, और उसको भी ये माने पता है कि सिंदूर बहने का मतलब क्या होता है। तो सिंदूर देने का मतलब तो बहुत बड़ा होता है। तो निश्चित तौर पे देश की महिलाओं को उस भावना को बेचने का प्रयास मोदी जी और बीजेपी करना चाह रही थी। मेरे ख्याल से असफल नहीं हुए हैं। विगत 11 वर्षों में सबसे ज्यादा अगर ठेस लगी होगी, दर्द हुआ होगा, तो इसी ऑपरेशन सिंदूर की जो भावनाएं बेचने का प्रयास बीजेपी कर रही थी, उसकी असफलता से और उसके रिजल्ट से लगा होगा। जी।